हेलो 11th क्लास। वेलकम बैक स्टूडेंट्स मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ 11th क्लास की स्टैटिस्टिक की एक और न्यू क्लास के साथ। एज यू नो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कोरिलेशन को। लास्ट क्लास रही थी हमारे स्टूडेंट्स सेक्टर डायग्राम के ऊपर। हमने समझ लिया था कि सेक्टर डायग्राम होते क्या है और हम उनको किस तरीके से प्लॉट करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो फटाफट से क्लास देख के आए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे उसका प्रैक्टिकल, किस तरीके से हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। सो आज की क्लास से हम समझ लेंगे परफेक्टली कि अगर हमारे पास प्रैक्टिकली क्वेश्चन आता है ग्राफ के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करना, तो हम किस तरीके से कर पाएंगे। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टूडेंट्स, कर चुके हैं हम डिस्कस कि सेक्टर डायग्राम क्या होता है। आज उनको हम अप्लाई करना सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द फॉलोइंग पेयर गिव द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड प्रॉफिट। कि आपको नीचे कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड और उनके प्रॉफिट दे रखे हैं, उनको आपको सेक्टर डायग्राम के अंदर डालना है। देखो भाई, मीन्स कि जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो करोड़ के अंदर है और जो प्रॉफिट है वो लाख के अंदर है। इनके बीच में आपको रिलेशन बनाते हुए इसके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करना है। स्टूडेंट्स, एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन को ऐड कर रखा है। आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले, सो हम एक क्वेश्चन के थ्रू ही सारा टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। फिर स्टेटमेंट कोई भी हो आप इजीली कर पाओगे उसको। ठीक है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 2 करोड़, 3 करोड़, 5, 6, 8 और 9 करोड़। प्रॉफिट दे रखा उसके रिगार्डिंग 6 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, 11 करोड़। अब देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने, मेक ए सेक्टर डायग्राम। सेक्टर डायग्राम के लिए मैंने परफॉर्मा आपके सामने तैयार कर रखा है। आपको इसको तैयार करने के लिए ग्राफ पेपर लेना है, क्योंकि हर एक पॉइंट इजीली आप पॉइंट कर सके, क्योंकि इसके लिए हर पॉइंट इजीली परफेक्टली होना जरूरी है। ठीक है, तो वो ग्राफ के द्वारा ही पॉसिबल हो पाएगा। अब देखो, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड हम लेंगे, जो लेंग एक्स एक्सिस है हमारे पास। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया बिग डिवीजन, ठीक है। वाई पे ले लिए हमने जो लैग के अंदर थे वो, मीन्स प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमने लेंग में लिया है। सो सबसे पहले देखो आप कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड था 2 और उसको प्रॉफिट हुआ 6, 2 करोड़ पे 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। 2 करोड़ ये रहा और ये 6। मैं इसीलिए कह रही हूं आपको ग्राफ पेपर लेना है, क्योंकि मैं तो आपको रफली बना के दिखा दूंगी, आपको ग्राफ के ऊपर अच्छे से दिखाना है। ठीक है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड 3 करोड़ है तो प्रॉफिट होगा 5। 3 करोड़ पे प्रॉफिट होगा 5 हेयर। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड आपका है 5 करोड़ तो उस पे प्रॉफिट होगा 7 लाख। 5 करोड़ पे प्रॉफिट हो जाएगा 7 लाख, समथिंग लाइक हेयर। इसके बाद स्टूडेंट, अगर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 6 करोड़ है तो 6 करोड़ पे प्रॉफिट हुआ 8 करोड़, प्रॉफिट हो जाएगा 8 करोड़। उसके बाद आता है, देखो भाई ये पॉइंट रह गया हमारा, जो 5 करोड़ था उस पे था 7 करोड़। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट हमारा, अगर 8 करोड़ हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, प्रॉफिट हुआ 12। 8 करोड़ पे प्रॉफिट हुआ 12 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 9 करोड़ पे प्रॉफिट हुआ 11 है। तो ये था हमारे पास प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में जो आपको वैल्यूज दे रखी थी, उनके बीच में आप उन्हें रिलेशन करते हुए सेक्टर डायग्राम बना दिया। सेक्टर डायग्राम तो हम यही पॉइंट प्लॉट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट है। सेकेंड पार्ट पूछ रखा आपसे, डू यू थिंक दैट
देयर इज एनी कोरिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज हाई और लो। अब आपको बताना है भाई कि इनके बीच में जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हाई है या लोअर है। अब देखो रिलेशन देखने के लिए आप टोटली एक बार ऑब्टेन करो सेक्टर डायग्राम को, कि जितना वो क्लोज होंगे ना उतना ही, अगर बढ़ते हुए रिलेशन में क्लोज है दैट मीन हाई पॉजिटिव रिलेशन होगा, अगर वो घटते हुए में है तो हाई नेगेटिव होगा। अगर नॉर्मली वो दूर दूर हैं तो उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, अपर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो पॉइंट है आपके जो आपने प्लॉट किए हैं सेक्टर डायग्राम के अंदर, वो एक दूसरे के क्लोज लाई कर रहे हैं, और क्लोज जो लाई कर रहे हैं वो बढ़ते हुए क्रम में गए हैं। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, इनके बीच में ना हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। आंसर बी आप लिखोगे, द पॉइंट्स obtained on the sector diagram lie close, एक दूसरे के क्लोज है ये, to each other and reflect क्या रिफ्लेक्ट किया है कि किस साइड जा रहे हैं ये, अपवर्ड, रिफ्लेक्ट एन अपवर्ड ट्रेंड, thus there is high degree correlation, there is high degree correlation, यही आपको बताना था। ठीक है, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेते हुए क्वेश्चन को इजीली, मैंने एक ही स्लाइड पे इसलिए दिखाया ताकि हम आगे जाएंगे तो हम ये डायग्राम हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, हम इसी को रीड कर लेंगे यहाँ पर। क्लियर है। अब थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया है कि आपको ग्राफिकली इंस्पेक्शन करना है, इसको समझना है, ड्रॉ ए एस्टिमेटेड लाइन, और एक एस्टिमेटेड लाइन बनानी है आपको। आप देखो भाई कि जो पॉइंट है वो एक दूसरे के क्लोज है, लेकिन अगर ये इसको स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे कोई भी लाइन इसके ऊपर नहीं बनेगी, एक कर्व टाइप समथिंग बन जाएगा, और हमें बनानी है लाइन। सो स्टूडेंट इनके बीचों बीच हम एक लाइन बना देंगे जो इनके नियर बाई हो। तो मैं बना दूंगी ऐसे एक लाइन, तो ये एक लाइन बन जाएगी। क्लियर है। इस तरीके से हमें ग्राफिकली इसको इंस्पेक्शन भी कर लिया और एक एस्टिमेटेड लाइन भी बना दी, और लाइन बनानी है जहां पर ज्यादा पॉइंट्स है उनके क्लोज। ओके, सो स्टूडेंट मेरे ख्याल से अब आपको सेक्टर डायग्राम इजीली समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से सेक्टर डायग्राम को बनाना है और उसको किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है एक ग्राफ के ऊपर। और सेक्टर डायग्राम होता यही है स्टूडेंट, जब हमारे पास दो वेरिएबल दिए हुए होते हैं उनके बीच में कोरिलेशन करने के लिए, उनको रीड करने के लिए हम उनके को प्लॉट करते हैं, ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वही सेक्टर डायग्राम होता है। मेरे ख्याल से यहाँ से तक आपको क्लियर है, अच्छे से सेक्टर डायग्राम भी क्लियर है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें अदर स्टूडेंट के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को लेकर हम एक डाउट क्लियर क्लास रख लेंगे। और स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अब हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मेजरमेंट मेथड को यूज करते हुए कार्ल पियर्सन को। ओके स्टूडेंट्स, आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो नेक्स्ट पार्ट है मेथड है वो ही हम मोस्टली यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्लासेस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले,
साथ के साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।